2025 के वसंत में दक्षिण एशिया में तनाव चरम पर था। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले में 26 निहत्थे पर्यटकों की हत्या हुई। भारत ने इस नरसंहार के लिए पाकिस्तान स्थित आतंकियों को जिम्मेदार ठहराया और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के अंदर गहरे तक क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की श्रृंखला शुरू कर दी। नई दिल्ली ने दावा किया कि ये हमले आतंकी प्रशिक्षण शिविरों को निशाना बनाकर किए गए थे, जो 22 अप्रैल के हमले के दोषियों के ठिकाने थे। दूसरी ओर पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारतीय मिसाइलों ने आबादी वाले क्षेत्रों, स्कूलों और मस्जिदों पर गिरकर निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया। जवाबी कार्रवाई में उसी दिन पाकिस्तानी सेना ने भारत के जम्मू कश्मीर क्षेत्र में जबरदस्त गोलाबारी की। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव और कूटनीतिक पहलकदमियों के चलते 10 मई की शाम अचानक युद्ध विराम पर सहमति बन गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इस युद्ध विराम की घोषणा करते हुए कहा कि इसे कराने में अमेरिका की मुख्य भूमिका रही। हालांकि भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही संघर्ष विराम की पुष्टि की, लेकिन श्रेय लेने की कोशिश भी की। भारत ने इसे आपसी बातचीत का नतीजा बताया, जबकि पाकिस्तान ने इसे अमेरिका, ब्रिटेन, तुर्की और सऊदी अरब की मध्यस्थता का परिणाम बताया। इस तात्कालिक संघर्ष के खत्म होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दोनों देशों ने अपना अपना पक्ष सही ठहराने की जंग शुरू कर दी। इस संक्षिप्त किंतु गंभीर सैन्य संघर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया भारत की उम्मीदों के विपरीत रही। भारत को लगा था कि दुनिया आतंकवाद के खिलाफ उसकी कार्रवाई का खुलकर समर्थन करेगी, लेकिन इस बार वैश्विक प्रतिक्रिया संतुलित रही और कई मायनों में पाकिस्तान के लिए अनुकूल साबित हुई। अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र, चीन और इस्लामिक देशों की प्रतिक्रियाओं ने एक ऐसा माहौल बनाया जिसमें भारत और पाकिस्तान को बराबरी पर रखा गया। इससे भारत की अपेक्षित कूटनीतिक बढ़त नहीं मिल पाई और पाकिस्तान ने इसे अपनी कूटनीतिक जीत के तौर पर पेश किया। आइए अब प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की प्रतिक्रियाओं पर नजर डालते हैं। अमेरिका ने पहलगाम हमले के बाद भारत के प्रति एकजुटता दिखाई, लेकिन जैसे ही भारत ने पाकिस्तान में मिसाइल हमले शुरू किए, अमेरिका ने दोनों देशों को संयम बरतने की सलाह दी। इसी तरह संयुक्त राष्ट्र ने भी भारतीय सैन्य कार्रवाई पर चिंता जताई और शांति की अपील की। चीन ने परंपरागत रूप से पाकिस्तान का पक्ष लिया और भारतीय हमलों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इस्लामिक सहयोग संगठन और अन्य मुस्लिम देशों ने भी पाकिस्तान को समर्थन दिया। कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को वो समर्थन नहीं मिल पाया जिसकी उसे उम्मीद थी, और पाकिस्तान ने इस कूटनीतिक मौके का पूरा फायदा उठाया। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या था कि इस बार पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ज्यादा सहानुभूति मिली। इसके पीछे कई कारण थे, जैसे पाकिस्तान ने खुद को एक संयमी और पीड़ित पक्ष के रूप में पेश किया, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से निष्पक्ष जांच की मांग की, और साथ ही परमाणु युद्ध की आशंका ने भी देशों को संतुलित प्रतिक्रिया देने पर मजबूर किया। इस पूरे परिदृश्य ने भारत के लिए यह साफ संकेत दिया कि सिर्फ सैन्य शक्ति ही नहीं, बल्कि वैश्विक धारणा पर भी पकड़ मजबूत करनी होगी। इस पूरे प्रकरण से यह सीख मिली कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सिर्फ सैन्य शक्ति या आंतरिक नीतियां ही नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर सही समय पर सही ढंग से अपना पक्ष रखना भी बेहद जरूरी है। भारत के लिए यह एक स्पष्ट संकेत था कि आने वाले समय में उसे कूटनीतिक स्तर पर भी अपनी रणनीति को और मजबूत बनाना होगा। इस पूरे प्रकरण पर रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञों और टिप्पणीकारों की राय मिली जुली रही है। अधिकतर का मानना है कि भारत ने सैन्य स्तर पर भले ही अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया हो, लेकिन कूटनीतिक मोर्चे पर कुछ चूकें हो गईं, जिनका पाकिस्तान ने लाभ उठाकर कहानी पलटने की कोशिश की। प्रमुख दक्षिण एशिया विश्लेषक माइकल क्यूगलमैन ने हालिया घटनाक्रम को ग्लोबल नैरेटिव की जंग बताया। उनके अनुसार भारत और पाकिस्तान दोनों ने युद्ध के बाद विश्व स्तर पर समर्थन हासिल करने के लिए जो डिप्लोमैटिक ब्लिट्स चलाया, उससे साफ जाहिर होता है कि असली मुकाबला अब धारणा निर्माण का है। क्यूगलमैन का मानना है कि पाकिस्तान खुद को शांतिप्रिय और पीड़ित के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है।
दूसरी ओर भारत अपने प्रयासों में आतंकवाद और पाकिस्तान की भूमिका को उजागर करने पर जोर दे रहा है। इसी वजह से ये पूरा मामला अब एक तरह से नैरेटिव की लड़ाई में स्कोर बराबर करने जैसा हो गया है। क्यूगलमैन का इशारा है कि अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आतंकी हमले से हटकर परमाणु युद्ध की आशंका पर चला गया था, जिससे भारत का मूल संदेश कहीं दब सा गया। ऐसे में जानकार मानते हैं कि भविष्य में ऐसी परिस्थितियों में भारत को और भी तेजी और चतुराई से वैश्विक जनमत अपने पक्ष में करना होगा, ताकि पाकिस्तान इस तरह का मौका न उठा पाए।